एक एपी में 50 पद हो, उसका तीसरा पद 12 है तथा अंतिम पद कितना दिया है 106। देखो इस चीज को आराम से देखो, यहां से लेकर एक पंक्ति बैठल है, ये पंक्ति कुछ भी हो सकता है, ये राशन कार्ड का पंक्ति हो सकता है, राशन लेने वाला पंक्ति, ये गैस सिलेंडर लेने वाला पंक्ति हो सकता है, या वोट डालने वाला मतदान करने वाला पंक्ति हो सकता है, कुछ भी पंक्ति हो सकता है। ध्यान से देख, यहां से लेकर यहां तक जो आदमी है वो कितना बैठल है, एक से लेकर कितना बैठा है 50। कितना बैठा है 50। तो सोचो कि इसको क्या कहेंगे पहला पद, और इसको क्या कहेंगे अंतिम पद। इसी को ना पहला पद कहेंगे, या इसको क्या कहेंगे अंतिम पद कहेंगे। तो याद रखना, इसको अगर पहला पद कहोगे, इसको अंतिम पद कहोगे, तो बीच में जो पद है उसको क्या कहोगे दूसरा, इसको क्या कहोगे तीसरा, इसको क्या कहोगे चौथा, ऐसे 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 इसको कहेगा 10वां, इसको 30वां, इसको 40वां, ऐसा तब न 50वां। तो अब देखो कह रहा है कि एक आदमी के पास क्या है सो मुझे पता नहीं, लेकिन तीसरा आदमी के पास एक दो, ये तीसरा जो आदमी है उसके पास 12 रुपया है, ये हमें पता है। तो तीसरा आदमी के पास कितना है, ये A1 है, ये तो तीसरा आदमी के पास कितना है 12, और कह रहा है अंतिम आदमी के पास कितना है 106। तो अंतिम आदमी कौन होगा बताओ 50 होगा ना, समझ रहे हो ना। अगर एक पंक्ति में, एक लाइन में एक आदमी मान ले कि भोज खाने के लिए बैठे, रसगुल्ला की बात करें तो पहला दूसरा तीसरा आदमी जो कितना रसगुल्ला खा रहा है 12 ठो रसगुल्ला खा रहा है, और अंतिम आदमी जो है वो कितना रसगुल्ला खा रहा है 106 ठो रसगुल्ला खाया। तो अंतिम में बैठा कौन सा है तो 50वां आदमी है, क्योंकि पंक्ति कितना बड़ा है 50 ठो ना लास्ट है। तो बस इजी है सवाल। तो इसको बनाएंगे क्या, एपी में सबसे पहले देखेंगे, एपी में क्या लिखेंगे तीसरा पद कितना दिया है भाई 12, तो तीसरा पद कितना 12, तो A3 बराबर कितना 12, तो A + 2D बराबर कितना 12। समीकरण क्या मानोगे फर्स्ट, फिर कह रहे फिर अंतिम पद बराबर कितना 104। तो अंतिम कितना पद भाई ये बताए, अंतिम कौन सा पद था 50 था ना, अंतिम 50 था ना रे। तो 50वां पद बराबर कितना 106। तो अब A 50 बराबर 106, तो A + 49D बराबर कितना 106। समीकरण कितना 2। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं दिक्कत। अब क्या लिखेंगे समीकरण, अब देखो दोनों को A दोनों सेम है ना, तो गुना कर देंगे कितना से 1 से। तो समीकरण 1 × 1, तो 1 को A से गुना करेंगे तो क्या होगा A, प्लस 1 को 2D से गुना करेंगे तो 2D बराबर कितना 12। अब समीकरण कितना, ध्यान से देखते जाओ, समीकरण कितना 2 × 1, तो 2 को x के a से गुना करेंगे तो a + 49D बराबर कितना 106। क्या लिखते हैं घटाने पर चिन्ह परिवर्तन होता है ना, तो चिन्ह परिवर्तन होगा तो माइनस वाला क्या होगा प्लस वाला माइनस, ये प्लस वाला माइनस, और ये माइनस, ये दोनों कट गया, 49 में से 2 जाएगा तो -47D। इसमें से इसको घटाएंगे तो 6 में से 8 घटा, 6 में से 2 घटा तो कितना होगा जी 4। हाँ ये 94 होगा, माइनस में है ना, माइनस में तो माइनस कितना 94, तो माइनस से माइनस कट गया, तो D बराबर कितना 94/47 काट के D का मान कितना है 2। अब क्या लिखते हैं D का मान समीकरण, तो D का मान समीकरण फर्स्ट में है ना रखने पर, तो फर्स्ट क्या है भाई A + 2D बराबर कितना 12। तो हमको कितना नहीं, A कितना है नहीं पता है ना, A + 2 × D कितना है 2 बराबर कितना 12। तो A + 2 × 4 + 12, A बराबर कितना 12 - 4, तो A बराबर कितना 8। तब जब A निकल गया तो देखो यहाँ आ रहा है कि इसमें ये आ रहा है ना, तो अब जब A निकल गया D निकल गया तो अब हमको क्या निकालना है 29वां पद। तो 29वां पद निकालना है, तो 29वां पद बराबर क्या, 29वां पद बराबर क्या A + 28D। तो A में ये कितना निकला 8 + 28 × D कितना है 2, तो 8 + कितना
56, 64 ये मेरा हो गया। तो कह रहा 29वां आदमी के को कितना मिलेगा? 64 मिलेगा। आया समझ में? चलो नोट करो, बनाइए सेम।